नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज ख़ास तौर से मुस्लिम उम्मत और ख़ास तौर से दुनिया के मुसलमानों से मुखातिब हूँ। बात करना चाहूँगा कौन ऐसा दुनिया में मुस्लिम होगा, मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा जो कि सऊदी अरब से बेहतरी की उम्मीद ना करता हो और एक उम्मीद की नज़रों से बल्कि एक अकीदत की नज़रों से सऊदी अरब, खाने काबा, मदीना मनव्वरा को न देखता हो, अपने ओरिजिन को, अपने मजहबी ओरिजिन को न देखता हो, अपने मरकज़ को न उम्मीद की नज़रों से और अकीदत की नज़रों से न देखता हो। ऐसा कौन मुसलमान होगा पूरी दुनिया में? ख़ास तौर से पूरे साल हर मुस्लिम ये दुआ करता है, ये उम्मीद करता है कि उसको अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत का मौका दे, ख़ास तौर से उम्रे की, हज की तौफीक अता फरमाए और खाने काबा का तवाफ़ करने का उसको सादत मिले और मदीने मनव्वरा की गलियों में वहाँ की खाक को वो चाहे। ऐसा हर मुसलमान अपने दिल में तमन्ना रखता है, एक अकीदत रखता है। और ख़ास तौर से आज के दौर में जबकि हज का ज़माना है, लगभग 1 महीना हज में बचा है और अब तैयारियां हो रही, दुनिया भर से हज्जाज कराम वहां जा रहे हैं। हर आदमी ये दुआ कर रहा है कि इनका हज कबूल हो और मुझको भी जाने की सादत मिले। हर मुसलमान ये देख रहा है। मुख्तसर बात यह कि सऊदी अरब से, खासतौर से खाने काबा से, खासतौर से मदीना मनव्वरा से, मक्कतुल मुकरमा से बाकायदा हर आदमी की अकीदत है, उम्मीद भरी, अकीदत भरी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन वहीं से अगर कोई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बल्कि बेइंतहा खतरनाक खबर आए तो आपको कैसा लगेगा? आज आपको एक ऐसी खबर से, एक ऐसी बात से आगाह कर रहा हूं जिसको लेकर लर्जा हो जाना चाहिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को आगाह हो जाना चाहिए, चौकस हो जाना चाहिए और लरस जाना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ऐसी खबर है सऊदी अरब के अंदर फैशन शो हो रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर शराब के ऊपर से पाबंदी हटा ली गई है और अगर बात करें बिकनी शो, फैशन शो, बरहाना शो, ये तमाम शोज की तरफ सऊदी अरब की हुकूमत बढ़ रही है टूरिज्म के नाम पर। टूरिज्म को लेकर सऊदी अरब की सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो अपने आप को लिबरल और ख़ास तौर से सॉफ्ट साबित करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठा रही है, चाहे न्यू सिटी की बात हो कथित तौर पर या फिर ये तमाम वो खबरें जो हाल के दिनों में आ रही हैं। आज ये खबर पड़ी कि वहाँ पर बाकायदा रियाद के अंदर एक बार, बल्कि कहा जाए एक क्लब खोल दिया गया है जहां पर अल्कोहल, शराब परोसी जाएगी, जिस पर से पाबंदी हट गई है। अगर बात करें तो ये वो चीजें थी जिसको कुरान में बाकायदा इस्लाम के जुज में, लाजमी जुज में शामिल किया गया था, इनको हराम करार दिया गया था, शराब को हराम करार दिया गया था। और अगर बात करें हर जुमे को आप जब खुतबा सुनते हैं, अनिल फहशाए वल मुनकर, फहाशी से दूर रहिए, फहाशी को लेकर इस्लाम में और ख़ास तौर से शरीयत में बेइंतहा वईद आई है, बेइंतहा उसके लिए इस तरह की बातें आई हैं जिससे बचने का हुक्म दिया गया है। आज मैं आपसे 2 तरह के पाले बनाकर चर्चा करना चाहूँगा, आपको आगाह करना चाहूँगा। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बिल्कुल एक आम मुसलमान की तरह, एक रिक्शे वाले की तरह, एक आम कारीगर की तरह, एक आम वर्कर की तरह, एक आम मुसलमान की तरह आपसे मुखातिब हूँ। इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा इल्म की या उसकी बात ना करते हुए सीधी सच्ची बात करने की कोशिश करूँगा और बाकी काम आलिम दीन संभालें और ये उनकी जिम्मेदारी है। हर फर्द की, हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो दूसरे दर्जे का ईमान है कि बिल लिसान, अपनी ज़बान से उस बात की मुखालिफत करो जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। आपके अंदर ताकत है, हाथ से रोक दो। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, ज़बान से कहो और कम से कम दिल के अंदर तो उसको बुरा मानो। दूसरे दर्जे के ईमान को इस्तेमाल करते हुए ज़बान से आपको न सिर्फ आगाह कर रहा हूं बल्कि इन तमाम चीज़ों से ये बता रहा हूं कि मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता और आपसे अपील करूंगा कि आप भी इसको एक्सेप्ट करें ना करें, आपका अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन शरीयत के मुताबिक आप ये फैसला करें कि आप ईमान के कौन से दर्जे में हैं। क्या सऊदी अरब जैसी जगह पर क्लब, फैशन शो, शराब परोसना आप एक्सेप्ट करते हैं? क्या आपको लगता है ये चीज़ें हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है? क्या आपको नहीं लगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो वैलुल लिल अरब की एक पेशिन गोई, बल्कि उनकी बहुत मशहूर हदीस है, उसका जिक्र करते हुए नहीं लगता कि ये दिन करीब आ गए हैं कि
عرب کی تباہی کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن عرب، سعودی عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی وہ وراثت ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کا اتنا ہی حق، اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا کسی کی ہے۔ اس کا کوئی متولی ہو سکتا ہے، کوئی رہبر ہو سکتا ہے، کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے، لیکن مالک نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے۔ لیکن جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت خطرناک ہیں۔ اگر بات کریں پوری دنیا کو دین کے علم سے، دین سے روشناس کرانے والا وہ خطہ جس نے اسلام کو نہ صرف وہاں سے لے کر پوری دنیا میں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بعثت ہوئی، وہاں پر ان کا قدم مبارک پڑے، اور مکے سے لے کر مدینے تک کی ایک ہجرت دنیا کے لیے مثال بن گئی کہ ہجرت کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے، کس طرح سے بات کریں۔ اگر مدینے کی جو گورنمنٹ ہے یا مدینے کا جو میثاق مدینہ ہے، وہ تمام چیزیں اور سب چیزیں دنیا کے لیے مثال بنی، آج اسی جگہ سے یہ تمام وہ خبریں آ رہی ہیں جہاں باقاعدہ اگر آپ بات کریں، چاہے سورہ توبہ کی بات کریں یا کسی اور قرآنی حکم کی بات کریں، جہاں پر ان سب چیزوں سے اس خطے کو پاک کیا گیا تھا، وہاں پر آہستہ آہستہ وہ قدم جما رہے ہیں۔ دنیا کو دو طرح کے کانسیپٹ سے روبرو کرایا، روشناس کرایا، دارالحرب اور دارالامان۔ دارالحرب میں جو رہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، دارالامان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جگہ ہے، وہ ہیں جو دارالامان ہے، لیکن وہاں سے بھی اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی کہ کلب کھلیں گے، فیشن شو ہوگا، شراب پروسی جائے گی، نیو سٹی بنایا جائے گا ٹورزم کے نام پر، تو معاف کرنا، کسی کو ٹورزم کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال ہر وقت سعودی عرب جانے کے لیے متمنی رہتا ہے، تمنا کرتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہاں وہ فیشن شو نہیں کرتا، مختصر سا احرام باندھ کر اگر بات کریں اس فریضے کو انجام دیتا ہے جو کہ سب سے مشکل، جس کا نام صحیح رکھا گیا، جن چیزوں کو مشکل کہا گیا ان کو وہ عمل میں لاتا ہے، اور شیطان کو کنکر مار کر یہ بتاتا ہے کہ وہ شیطانی تمام وسوسوں سے، تمام کاموں سے، تمام شیطانی جو کام ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے اور پرزور مخالفت کرتا ہے۔ لیکن وہیں سے شیطانی کاموں کی خبریں آ رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جو اس کے ذمہ دار تھے، محض اس لیے کہ وہ اپنا ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں کے ریونیو کے لیے اللہ نے ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ پوری دنیا بھی اگر اس کو استعمال کر رہی ہے، پوری دنیا بھی اگر رواں دواں ہے، تو وہ سعودی عرب میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کا پانی ہے، وہاں سے جو تیل نکلتا ہے پوری دنیا میں اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دیش آج ریونیو کے نام پر ننگئی کو پروس رہا ہے، فحاشی کو پروس رہا ہے، ان چیزوں کو پروس رہا ہے جس کو لے کر مسلم امہ بہت زیادہ تشویش میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اگر بات کریں ریونیو کو لے کر نہیں، بلکہ وہاں عقیدت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹورزم کے لیے نہیں، وہاں عقیدت کے لیے جاتے ہیں، صحیح کرنے جاتے ہیں۔ صحیح کا مطلب ہے پریشانی، ایک وہ جستجو، وہ جدوجہد جو اگر بات کریں اما ہاجرہ نے کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے وہ قربانی دی جو دنیا میں ایک مثال بن گئی، اس قربانی والے خطے میں کچھ چند سکوں کے لیے اگر تمام وہ کام ہوں گے جو غیر اسلامک ہوں گے اور خاص طور سے اس اسلام کے خلاف ہوں گے جس کی پیدائش اور جس کی شروعات 14 سال پہلے اللہ نے ایک بار پھر وہیں سے کی۔ حالانکہ اسلام کو کہا جائے تو دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مذہب اسلام تھا، حضرت آدم لے کر آئے، حضرت موسیٰ لے کر آئے، لیکن 14 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور پوری دنیا میں یہ روشنی پھیلی۔ اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے روشنی نے سعودی عرب سے، مکہ سے، مدینہ سے پوری دنیا میں روشن کیا۔ اسی روشنی کے خطے کو پوری دنیا کا اندھکار آج اندھکار کرنے کے لیے، اندھکار میں ڈبانے کے لیے وہ تمام سازشیں کر رہا ہے، اور اس سازش کا ٹول بن رہے ہیں ہمارے ہی کچھ لوگ۔ دو طرح کا ایک گینگ بن گیا ہے، دو طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک وہ پالا ہے جہاں پر برٹنی سپیئرز ٹائپ ننگئی پروسی جانی چاہیے، جہاں پر پون انڈسٹری ڈیولپ کی جائے، جہاں پر وہ تمام چیزیں کی جائیں، جہاں پر الکوہل کے نام پر انڈسٹری پن پہ
अगर बात करें कई देशों की इकोनॉमी केवल अल्कोहल पर है, पॉर्न इंडस्ट्री पर है, उसी के मुकाबले में अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम दिया जहां कोई टूरिज्म नहीं था, जहां कोई खाने पीने का भी शौक नहीं था। वहां जाकर हर मुसलमान रोज़ा रखने की तमन्ना रखता है, सिर्फ खजूर और आबे जमजम पीकर जीने की तमन्ना रखता है। एक एहराम बांधकर अगर बात करें जिस्म को ढक लेता है, किसी शो में नहीं, किसी फैशन शो में नहीं, बल्कि ईसार और कुर्बानी का वो एक मुजस्समा बनकर दुनिया को और आखिरत को संवारने की कोशिश करता है। वहां से ये खबरें आना बेहद गंभीर हैं। मैं फिलहाल इस मामले पे बहुत ज़्यादा तैयारी भले ही ना कर सका हूं, लेकिन मेरे दिल के जज्बात मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आपसे मुखातिब हूं। मेरी दुआ है, आपसे भी गुजारिश है कि दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक वो ज़बान दे जो आप तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी ज़बान कमज़ोर है, मुझसे नहीं कहा जाता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप समझें, आप इस ख़तरे को समझें, आप इस गंभीरता को समझें कि वहाँ पर अगर फैशन शो होंगे, चूँकि हाल में शुरू हुए हैं, अभी शुरुआत हुई है। आज खबर आ रही है कि वहाँ पर क्लब बना दिए गए हैं, अल्कोहल के क्लब बना दिए गए हैं, शराब खाने खोल दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें गंभीर हैं। हमारी दरख्वास्त है, हमारी अपील है तमाम आलम इस्लाम के लोगों से कि वो फ़लस्तीन के मामले में जिस तरह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उस तरह से इन मामलों पर भी खामोशी इख्तियार ना करें। अपने ज़मीर को जगाएं, कोशिश करें कि ज़िंदा कौम होने का सबूत दें, आवाज़ उठाएं, लेटर लिखें, सऊदी अरब की एम्बेसीज़ को, वहाँ की हुकूमत को चिट्ठियाँ लिखकर अपील करें, मांग करें, अल्लाह से दुआ करें। ख़ास तौर से इस मौके पर कोशिश ये करें कि वो ताकतें कामयाब ना हो सके जो कि आपको रुस्वा करने की तदबीरें कर रही हैं। बहुत अफसोस के साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत ऐसे मीडिया के लोग हैं जो कि क़यामत पर रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, आगाही बख्शते हैं। बहुत अच्छी बात है। क़यामत हमारे लिए एक जुज़े लाजिम है, ईमान का एक हिस्सा है कि हम क़यामत पर यकीन करते हैं, जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं, आखिर ज़मान आखिरी नबी होने पर यकीन करते हैं, अल्लाह पर यकीन करते हैं। क़यामत पर भी ऐसे ही यकीन करते हैं और हमें इंतज़ार भी रहता है। लेकिन हमारा इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ना होकर उसकी तैयारी होनी चाहिए। हम क़यामत की तैयारियां करें, ये ना देखें कि उसके आने में कितना वक्त है, बल्कि ये देखें कि आना है, उसको आना है, ज़रूर आना है। कितनी देर में आएगी, कब आएगी, उसके लिए अगर हम तैयार हैं तो शायद हमें फिर घबराने की नहीं बल्कि इंतज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। हम इंतज़ार करें कि कब वो दिन आए कि हमसे हिसाब हो और हम उसमें, भले ही हमारे लिए बहुत सख्ती हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह के उससे हम ये उम्मीद करें कि हम अल्लाह के महबूब बने और हम उस दिन दाहिने हाथ में अपना नामा माल लें। लेकिन यूट्यूबर्स ख़ास तौर से रोज़ाना एक नई वीडियो बता देते हैं, रोज़ाना वो डराते हैं, रोज़ाना वो बताते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, यहूद है, नसारा है। लेकिन जिस मीडियम से, जिस माध्यम से, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ या वो आपसे मुखातिब हैं, वो किसका है ये भी तो देखें। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, वो भी तो उन्हीं का है। आपने खुद क्या तैयारियां की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो आखिरत हो। आखिरत की तैयारी अगर हमारी है तो क़यामत से हमको डर लगेगा कि हमारा हिसाब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा, हम गुनाहगार हैं। लेकिन हम दिन गिनने के बजाय कोशिश करें कि हम उसकी तैयारी करें और उस दिन के लिए सुरखुरुई हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआ करें। बहरहाल टॉपिक बहुत बड़ा है। मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे नाजानकार को इस टॉपिक पर बोलते हुए डर लग रहा है। आपसे गुजारिश है कि कहीं कोई खामी हो तो मुझे माफ़ करते हुए कमेंट करके मुझको आगाही बख्शें और मुझको बताएं कि मुझको और आगे क्या कहना है, या जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले पर गंभीरता के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी सीरियस अंदाज में इस बात को उठाएं और ख़ास तौर से सऊदीया गवर्नमेंट को और जो आलम इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम तो नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनको देखना चाहिए कि उनका आइन कुरान हो और कुरान पर अमल हो, और जो चीज़ उसमें हराम करार दे दी गई हैं या जो चीज़ नाजायज़ करार दे दी गई हैं उनसे परहेज़ किया जाए। सभी कोशिश भी करें, सभी आवाज़ भी उठाएं, सभी दुआ भी करें, अल्लाह हम पर रहम करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें
تاکہ ہم آگے بھی آپ سے رابطہ قائم کر سکیں۔ آج فی الحال اتنا ہی، اپنے میزبان آزاد خالد کو اجازت دیں۔